हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 75। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारी किटी अपनी बड़ी बहन यानी कि मिंटी से पूछती है, क्या आप ठीक हो दी, क्या आप अच्छे हो। एंड नेक्स्ट सीन में हम दिखता है कि हमारी आयशा मिंटी के सिग्नेचर के लिए आरव को बोलती है। एंड हमें ये भी दिखता है हमारी मिंटी एक डायरी देती है आयशा को पढ़ने के लिए आयशा के भाई के हाथों। एंड आयशा उसे पढ़ती है एंड बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। अब आगे आज का सीन स्टार्ट होता है। आयशा एक जगह पे बैठी थी जहाँ पे वो आरव काम करते थे। वैसे ही लोगों के लिए जो हैंडीकैप है, जो खुद से कोई काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे वो मिंटी की किताब लेके बैठती है एंड उसका एक पेज पलटती है एंड ऊपर वाला लाइन पढ़ती है। उसके तुरंत बाद हमारी किटी वहाँ पे आती है एंड कहती है, आपने इसे अभी तक पढ़ा नहीं। तो आयशा कहती है, नहीं अभी तक नहीं। तो किटी जो है आयशा के सामने वाले चेयर पे जाके बैठ जाती है एंड कहती है, आपके पास टाइम नहीं है या इसे पढ़ने का साहस नहीं है। तो हमारी आयशा भी रिप्लाई करती है, टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ इससे ज़्यादा झेला है, सो ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं नहीं झेल सकती। एंड आयशा पूछती है, क्या आपको पता नहीं था कि मैं यहाँ मिलूँगी? आपको देख के नहीं लगता है कि आप सरप्राइज़ हुई हो? फिर हमारी किटी बोलती है, आरव जो है वो मुझे यहाँ पे इलाज कराने के लिए एडवाइस किया था। ऐसी एक जगह का पता हमारे आरव को कैसे पता चल सकता है? उसके जैसे इंसान को तो हो ही नहीं सकता। मुझे इतना पता था कि वो आपके साथ काम करता है। तो हमारी आयशा बोलती है, आपको सब कुछ जब पता ही है तो मैं क्या ये पूछ सकती हूँ, सब कुछ जानने के बावजूद आपने यहाँ इलाज करने का फ़ैसला क्यों किया? तो हमारी मिंटी भी बोलती है, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम खुश हो कि नहीं। मैं बस मेरी बहन के बारे में जानती थी कि वो खुश नहीं है। सीन जाता है हमारी किटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सोचती है, वो ये सोच के कह रही थी कि हमारी मिंटी खुश नहीं है, क्योंकि उसने उस दिन देख लिया था जिस दिन हमारी आयशा और मिंटी दोनों अलग हो गए थे। उस दिन जो दादी किटी मिंटी एक साथ सो रहे थे, मिंटी जाके बेड के कोने पे जाके रो रही थी, अपना मुंह दबा के रो रही थी ताकि कोई सुन ना ले। लेकिन उसकी सिसकियों की आवाज़ मेरी कानों में आ गई एंड मैंने उसे रोते हुए भी देखा। वो तुमसे जुदा होके नहीं खुश है। आयशा उसकी तरफ टर्न करती है एंड किटी जो है बोलती है, मैं चुपके से तुम्हारे ऊपर जासूसी करने आई थी। मैंने आरव से कहा कि वो आप पर नज़र रखे। आप भी खुश नहीं दिखती। मुझे ये समझ में नहीं आया, हर कोई मेरे साथ इतना ईमानदार क्यों है, इतना ऑनेस्ट क्यों है? आप और मिंटी मेरे पीठ पीछे मिल सकते थे, आप मुझ पर इतना क्यों अपना फीलिंग्स दबा रहे हो? मेरे लिए क्यों इतना सोच रहे हो? फिर हमारी आयशा रिप्लाई करती है, क्योंकि मैंने मिंटी से वादा किया था कि मैं उसे कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अगर हमारे प्यार का मतलब तुम्हें हर्ट पहुंचाना है तो मिंटी कभी खुश कैसे रह सकती है?
हमारी किटी थोड़ा सा सोचती है एंड कहती है बिल्कुल, लेकिन ये अभी भी अजीब है। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा मैंने आशा किया था, होप किया था। मुझे सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन मैं क्यों नहीं हूँ? आयशा किटी की ये सारी बातें सुन के बोलती है, आपकी खुशी क्या है किटी? फिर हमारी किटी जो है टेबल पे रखे हमारी मिंटी के नए बुक को देखती है एंड कहती है, क्या मैं इतना प्यार करता हूँ कि उसे जाने दूँ? मिंटी के नोवेल को पढ़ने के बाद मैं अपने आप से यही पूछती रही। वो कहानी राजकुमार और राजकुमारी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा करने के लिए अलग हो जाते हैं। भले ही वे अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो। हमारी किटी एक लंबी गहरी सांस लेती है एंड थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहती है, स्पॉइलर के लिए सॉरी। आपको इसे ख़त्म करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या चाहती हूँ। ये सब बात बोल के हमारी किटी वहाँ से चली जाती है एंड हमारी आयशा जो है वो किटी की बातों को सोचती है एंड मिंटी के नोवेल को फिर से हाथ में उठा लेती है एंड पढ़ना शुरू करती है। एंड नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हमारी आरोही के पास। आरोही हमारी कियारा के गार्डन पर कुछ पोस्टर लगा रही थी एंड पीछे से एबी आती है और हमारी आरोही टर्न की हुई थी तो वो टर्न करती है एबी के पास। वो तब तक नहीं देखती है, बिना देखे वो बोलती है वेलकम। फिर जब वो देखती है एबी है तो आरोही बोलती है, एबी आप? हमारी आरोही जो बोर्ड लगा रही थी उसमें लिखा हुआ था, अपनी राशि के अनुरूप ही अपना पौधा चुने। तो एबी उस बोर्ड पर थोड़ा नोटिस करती है एंड आरोही देखती है कि एबी उसके बोर्ड पर नोटिस कर रही है। तो आरोही खुद ही बोलती है, मैं और कियारा को प्रमोशन में मदद कर रही हूँ। क्या आप कोई पौधा लेने आए हो? मैं कियारा को लेने जाऊँगा, कियारा से लेने जाऊँगी। हमारी आरोही जो है एबी को सामने खड़ा देख के वो थोड़ा अजीब बिहेव तो कर रही थी। तो एबी भी बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं आज आपसे मिलने आई हूँ। तो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।